की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कांवड़ मेले पर आयोजित आज इस भजन संध्या के अवसर पर आज यहाँ पर हम सबको जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है और यही नहीं, अभी प्रयागराज में कुंभ आयोजित हुआ, वहाँ भी आपका सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ। ऐसे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य संत जिनकी प्रेरणा से अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं, स्वामी रविंद्रपुरी जी, पूज्य संत महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी, स्वामी दर्शन भारती जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय दीदी कल्पना सैनी जी, हरिद्वार विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता, अनेक पदों को जिन्होंने काम किया है, आदरणीय मदन कौशिक जी, रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, रुड़की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी, मेयर हरिद्वार किरण जैसल जी, मेयर रुड़की अनिता अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन जी, संजय गुप्ता जी, राजपाल सिंह जी, सत्यपाल जी, शोभाराम प्रजापति जी, अजीत चौधरी जी, देशराज कर्नवाल जी, श्यामवीर सैनी जी, ओम प्रकाश जमदग्नि जी, सुनील सैनी जी, राजीव शर्मा जी, जयपाल सिंह चौहान जी, मनोज गर्ग जी, भाई जी, राजीव स्वरूप जी और जिन्होंने इनका पूरा संयोजन किया है, हरिद्वार के जिला अधिकारी श्री मयूर दीक्षित जी और हरिद्वार के जनपद के पुलिस के कप्तान श्री प्रवीण डोभाल जी और यहाँ पर आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी शिव भक्त, पूज्य संतगण और पधारे हुए सभी हमारे गंगा सभा के तन्मय जी और नितिन जी और सभी यहाँ पर उपस्थित आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज इस अवसर पर अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब बड़ी संख्या में पधारे हैं और आज के इस अवसर पर मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आज सभी शिव भक्तों का, सभी शिव भक्त कांवड़ियों का पैर पखार कर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सभी के बीच में आकर सच में अभी हेमंत ब्रिजवासी और उनके पिताजी श्री हुकुम ब्रिजवासी और उनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर शानदार भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। सच में वो आनंदित करने वाला है, आनंद देने वाला है और मैं कोई अतिशयोक्ति की बात न कर रहा हूँ, तो आनंद में ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसा परमानंद देने का काम यहाँ पर हो रहा है और मुझे भी सच में बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे भगवान की शक्ति और जो आध्यात्मिकता है उसमें हम सबको डुबकी लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और यह अवसर भी सच में ये भगवान की बिना कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम कांवड़ मेले में जाएं, कांवड़ लेकर आए, लेकिन अवसर मां गंगा की कृपा से, भगवान महादेव की कृपा से कुछ ही लोगों को प्राप्त हो पाता है, जिन पर मां गंगा की और भगवान शिव की कृपा होती है। भाइयों बहनों, इस अद्भुत आयोजन के लिए मैं हरिद्वार पुलिस सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत साधुवाद देता हूँ। पहले यहाँ अजय सिंह जी यहाँ के एसएसपी थे, तभी ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और ये अनवरत रूप से चल रहा है। भाइयों बहनों, भोले बाबा अपने नाम के अनुकूल ही बड़े भोले हैं। वे जल अर्पित करने से मात्र से ही अपने सभी शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और श्रावण मास में तो ये जो भगवान की भक्ति का प्रभाव है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। इसलिए सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर से दूर दूर से चलकर
हमारे सभी शिव भक्त कांवड़े धर्मनगरी हरिद्वार से गंगा का जल लेकर जाते हैं और अभिषेक करते हैं। और भोले बाबा की भक्ति में कितनी शक्ति है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना थके, बिना रुके, बिना विश्राम किए बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर निरंतर बढ़ते जाते हैं, निरंतर चलते जाते हैं। भाइयों बहनों, एक कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये हमें सेवा में पुण्य का भागीदार बनने का भी अवसर देती है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष की अभी तक की यात्रा में 1 लाख से अधिक शिव भक्त कांवड़ियों ने अपने अपने गंतव्यों के लिए प्रस्थान कर लिया है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ साथ संस्कृति के संरक्षण के लिए और पुनरुत्थान के कार्य चल रहे हैं। चाहे हम काशी की बात करें, चाहे हम अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम के मंदिर बनने की बात करें, या उज्जैन में बनने वाला महालोक की बात करें, या हमारे देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, या भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, इन सभी पर आज कार्य चल रहा है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य में प्रथम ध्वजवाहक बनकर आदि कैलाश यात्रा को पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाने का काम किया। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 17,500 फुट की ऊंचाई पर जाकर सीमांत क्षेत्र में भगवान आदि कैलाश के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए, पार्वती कुंड के दर्शन किए। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मां गंगा के तट पर ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। और इसके बन जाने से इस हरिद्वार का भी, धर्मनगरी का भी काशी और अयोध्या की भांति अपने भव्य स्वरूप में दर्शन हो जाया करेंगे आगे चलकर। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इस पवित्र धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को और सुगम बनाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने पहली बार एक विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ ही स्वास्थ्य कैंप, शौचालय, पार्किंग, टीन शेड और विश्राम स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि आपकी यात्रा में कोई असुविधा न हो। साथ ही प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार क्षेत्रों में स्थित होटल और ढाबों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। यात्रा के दौरान सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए। धर्मनगरी की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। लगभग सैकड़ों की संख्या में 300 से भी ज्यादा कैमरे आज पूरे इस कांवड़ क्षेत्र में लगाए गए हैं। हमने कांवड़ मेले में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है ताकि जाम में फंसे गंभीर मरीजों को गंगा नदी और गंगा नहर के जरिए जल्दी से जल्दी निकट के अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। भाइयों बहनों, ये कांवड़ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यह हमारा सौभाग्य है कि हर साल करोड़ों करोड़ शिव भक्तों का सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जहां भक्ति है वहां मर्यादा भी आवश्यक है, जहां आस्था है वहां अनुशासन भी जरूरी है, और जहां शिव है वहां शांति भी स्वाभाविक है। लेकिन हाल ही में भाइयों बहनों कुछ घटनाएं भी सामने आई है, जहां कुछ स्थानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव और अनुशासनहीनता भी देखने को मिली है। साथियों, शिव शक्ति कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि एक आंतरिक साधना है। अभी मुझे मेरे पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है। मैंने कहा भाइयों बहनों, ये भगवान महादेव को जल अर्पित करने का, उनकी आराधना करने का ये पवित्र यात्रा है, पवित्र एक तरह से अनुष्ठान है। और ऐसा अनुष्ठान जो हम महादेव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपना शोधन करने के लिए इस यात्रा को करते हैं, तो हम सबको ये याद रखना होगा भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए हलाहल पी लिया और इसीलिए वो नीलकंठ हो गए हैं। तो इसलिए अगर हमको भी कहीं कोई परेशानी आती है तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि यात्रा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आपकी यात्रा के कारण से किसी को भी कोई परेशानी न हो और यात्रा के नियमों का आप पालन करें, मैं अपील भी करता हूं। मुझे गर्व है कि लाखों कांवड़िया इसी भावना के साथ यात्रा कर रहे हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं। लेकिन कुछ लोगों से
जो एक पावन यात्रा के उद्देश्यों को भुलाकर अशांति या उपद्रव की राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी विनम्र अपील करता हूं कि वे सच्चे शिव भक्त की भांति विनम्रतापूर्ण आचरण करें, क्योंकि जब भक्त विनम्र और सहनशील होता है तब उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मैं भगवान आशुतोष से प्रार्थना करता हूं इस बार की आपकी कांवड़ यात्रा आपके भीतर शिव तत्व को जागृत करे। इसके लिए आपको प्रसन्न रहकर शांतिपूर्ण आचरण करना होगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की यह पुण्य भूमि केवल आप सभी का स्वागत नहीं करती, बल्कि आपकी सेवा को अपना सौभाग्य मानती है। इसलिए हमारी सरकार, प्रशासन, पुलिस, स्वयंसेवी संगठन, डॉक्टर, सफाई कर्मी, हमारे व्यापार मंडल के लोग, हमारे गंगा सभा के लोग, हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे यहाँ मेयर बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, जिला पंचायत के लोग बैठे हैं, क्षेत्र पंचायतों के लोग बैठे हैं, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लोग हैं, हमारे पूज्य संतगण हैं, ये सारे के सारे मिलकर इस यात्रा का संयोजन करते हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी आ रहा है। और इसका परिणाम है कि हमारी दिशा बिल्कुल सही लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। नीति आयोग भारत सरकार के इंडेक्स में पूरे देश के अंदर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला स्थान हमने प्राप्त किया है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर भी राष्ट्रीय औसत से हमारी कम हुई है। हमने नकल विरोधी कानून बनाया है, जिसके बनने के बाद 24,000 से अधिक नियुक्तियां अभी बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के संपन्न हो गई हैं। भाइयों बहनों, और नकल माफिया आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। हमने विकास के साथ साथ प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण के लिए भी काम किया है। जहां हमने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, दंगा विरोधी कानून लागू किया है, समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है, वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, अब हम सनातन के आड़ में विधर्मियों द्वारा छद्म वेश बनाकर, वेश बदलकर हमारे भोले भाले लोगों को ठगने के खिलाफ भी एक ऑपरेशन हम चला रहे हैं। आप सभी को पता है उस ऑपरेशन का नाम क्या है? कम आवाज आई। हाँ, कालनेमी नाम है इस ऑपरेशन का। और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ऐसे ढोंगियों को, छद्म वेशधारियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो वेश बदलकर हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म का बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब हमने सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के पाठ को भी अनिवार्य कर दिया है। पिछले 2 दिनों से सभी स्कूलों में हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं गीता का पाठ कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रदेश के बच्चे शिक्षा के साथ साथ जीवन जीने की कला को भी सीख पाए, आस्था के साथ साथ अपने अध्यात्म के प्रति भी मन में उत्सुकता जागृत हो। भाइयों बहनों, आपकी सुरक्षा और यात्रा की सुगमता के लिए प्रशासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें और इस यात्रा को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। अभी भोले बाबा की भजनों की प्रस्तुति भी हुई है, इसलिए और आगे भी अभी होनी है, इसलिए मैं आप सबका अधिक समय नहीं लेना चाहता। आज की इस पवित्र संध्या में हम सब मिलकर भगवान शिव की आराधना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, उसके साथ साथ सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भगवान शिव प्रदान करें। अंत में मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, यात्रा की व्यवस्थाओं की दृष्टि से आप सभी को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। फिर भी यदि इस दौरान किसी को कोई छोटी मोटी कमी लगती होगी, छोटी मोटी कमी रह जाए, तो उसके लिए मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबसे क्षमा प्रार्थी। इसी के साथ में पुनः हरिद्वार पुलिस और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ जोर से मुट्ठी मारकर बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं बोलूंगा हर हर, आप बोलेंगे बम बम। हर 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 हर। बहुत बहुत धन्यवाद।